Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are discussing about the programmed instructions, उसमें हमने तीन तरह की जो प्रोग्रामिंग है वो करनी थी। हमने जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी वो हमारी हो चुकी है प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के। लीनियर हमने कर लिया था, लीनियर में मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी वो किसने दी थी? B.F. स्किनर ने दी थी, राइट। तो उन्होंने क्या बात की थी कि जैसे ये फ्रेम्स होते हैं, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ठीक है। जब तक आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट नहीं होता, आप इसको आंसर नहीं कर देते, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे क्या हो, जंप नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हमारा पहला जो आंसर है, मतलब पहला जो फ्रेम है वो कंप्लीट होना चाहिए, राइट। अगर वो आंसर आपका सही नहीं है, वो रिस्पॉन्स आपका सही नहीं है, तो आप सेकंड लेवल पे नहीं जा पाओगे और आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी फिर से करनी पड़ेगी, राइट। अब आते हैं ब्रांचिंग पे। ब्रांचिंग भी ऐसा ही कुछ है। ब्रांचिंग में क्या होता है, जैसे लीनियर में अभी मैंने बताया सिंगल फ्रेम होते हैं, ब्रांचिंग में ना ऐसे फ्रेम्स होते हैं। जैसे ये फ्रेम 1 है, ये कोई कंसेप्ट है, इसके फर्दर 4 तरह के सब क्वेश्चन होंगे, सब कंसेप्ट, ठीक है। एक बड़ा कंसेप्ट है 1, ठीक है, उसके फर्दर क्या है, छोटे छोटे कंसेप्ट है। अब लीनियर में तो क्या होता था कि अगर एक फ्रेम गलत है तो सारे कंसेप्ट को आपको दोहराना पड़ता था, राइट। बट ब्रांचिंग में पता क्या होगा कि जैसे कि ये एक सब पार्ट है, ये भी एक सब पार्ट है, A B C D सब पार्ट्स हैं ये, राइट, एक टॉपिक के। तो अगर आपका ए पार्ट गलत है ना, तो सिर्फ उसके लिए आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, आपको सारा कंसेप्ट फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मतलब जिस क्वेश्चन में गड़बड़ है, जैसे मैंने ए क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बट वो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, राइट। तो सिर्फ ए के लिए ही आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा नहीं है कि B C D के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जबकि B C D आपका सही है। तो जो क्वेश्चन गलत है सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या है, रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। लीनियर में क्या होता था, सारा कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करना पड़ता था आपको, कि सारा कंसेप्ट पढ़ो तो जाके आगे जा सकते हो नेक्स्ट लेवल पे, राइट। आई होप दोनों का फ़र्क समझ आ गया। अब ये जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है इसको इंट्रिंसिक भी बोला जाता है, और किसने दी थी? नॉर्मन कॉर्डर ने दी थी। उनके जो मॉडल है उसने फोकस किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है जी, कम्युनिकेट करके। देन इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के: प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस, प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन। नाम से ही पता लग रहा है पहले तो। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। ये क्या होता है कि यहाँ पे ना सारा कंसेप्ट जो बच्चे को प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो लर्न कर सके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन द होम पेज। होम पेज होता है जो मेन फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम 1 है, ये फर्दर सब डिवाइडेड है A B पार्ट्स में, फिर फ्रेम 2 है, वो सब डिवाइडेड है C D, कोई भी E F जैसे डिवाइडेड है, ठीक है। फर्दर इसे फ्रेम्स चलते रहते हैं, ठीक है। इसको होम पेज बोलते हैं हम, राइट। तो ये सारा कंसेप्ट बच्चे को प्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, जैसे ए फ्रेम में सारा कंसेप्ट प्रेजेंट कर दिया, उसके सब टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे 2 काम हो जाएंगे, बच्चे को टीच भी हो जाएगा, पढ़ा भी दोगे आप कंसेप्ट साइड बाय साइड। अगर कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो गया, सब पॉइंट्स जो है उसने गलत कर दिए, तो वहाँ पे आप उसको डायग्नोस भी कर सकते हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का प्रिंसिपल तो यू वेरी वेल नो। तो यहाँ पे आपको बच्चे का पता लग जाएगा कि वीकनेस कहाँ पे है, राइट। जैसे ये 1 फ्रेम है, ये सेकंड फ्रेम है, ये थर्ड फ्रेम है, फर्दर सब डिवाइडेड है, राइट। तो अभी मैंने बोला कि जैसे कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट गलत है तो सिर्फ उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड होगी। तो डायग्नोसिस में यही होगा ना, ये सब टॉपिक्स हैं, उसके साथ में क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपका एक सब टॉपिक गलत है उसका, तो आप उसको क्लियर करो, राइट। इससे आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में मेरी वीकनेस है, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस में और टीचिंग अपनी अच्छी बनाने के लिए ये जो प्रिंसिपल है, ये जो ब्रांचिंग प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है जी। एंड देन इट इज़ मॉडिफाइड, फिर उस अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन। रेमेडी प्रोवाइड करना क्या होता है, अब आपको बच्चे की वीकनेस पता लग गई कि ये सब टॉपिक उसको नहीं आता या ये सब टॉपिक उसको नहीं आता,
ठीक है, तो बच्चा उस पर ज़्यादा फोकस करेगा. इफ़ द लर्नर चूजेज अ रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, द लर्नर हैज़ टू मूव टू अ रॉन्ग पेज वेयर रेमेडी इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड. राइट, दो तरह के पेज होते हैं, एक होता है होम पेज, एक होता है एक होता है होम पेज, एक होता है रॉन्ग पेज. होम पेज एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सिंपल फ्रेम्स होते हैं आपके 1 2 ये होते हैं होम पेज. ये जो फर्दर डिवाइडेड है ना, ये होते हैं आपके क्या है रॉन्ग पेजेस. कहने का मतलब जैसे ये गलत हो गया तो सिर्फ इसके लिए रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, बाकी टॉपिक्स आप नेक्स्ट फ्रेम में जाके कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग पेज. रॉन्ग पेज पे जाके आपको रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, आपको डायग्नोस किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा. ठीक है जी. और होम पेज तो आपको पता है आपको क्या है, आपका रिस्पॉन्स लिया जाएगा वहाँ पे. ठीक है, आपको डायग्नोस किया जाएगा, आपकी टीचिंग जो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी है वो देखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे विद सब कंसेप्ट्स. Right, I hope this is clear. And the student is directed to return to the home page and he or she is asked to choose the right answer. फिर से क्या है रेमेडी प्रोवाइड करके वापस वो उसी ऑप्शन पे आ जाएगा जो गलत था और वहाँ पे वो आंसर को सही करेगा. राइट, आई होप इतना समझ आ गया. फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. लीनियर तो होता है कि सिंपल आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, स्ट्रेट चेन में चल रहे हो. राइट, ये आपके फ्रेम्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जब तक सही नहीं हो जाता आप सेकंड पे नहीं जा सकते. रेमेडियल में क्या होता है, जैसे ये फ्रेम्स हैं 1 2 आपके पास फ्रेम्स हैं, वो फर्दर सब डिवाइडेड है. एक बड़े कंसेप्ट के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये. ठीक है, अगर ए पार्ट गलत है तो सिर्फ ए के लिए ही रेमेडी प्रोवाइड होगी, बाकी आपके आंसर करेक्ट है तो आप आगे जा सकते हो. राइट, अब ये डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया. अब स्ट्रक्चर होते हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के, जैसे मैंने अभी बताया दो होते हैं, दो पेजेस होते हैं वहाँ पे. एक होता है होम पेज, एक होता है रॉन्ग पेज. राइट, होम पेज तो होता है यहाँ पे क्या है कंसेप्ट होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको. ठीक है जी, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं हर फ्रेम में. उसमें 4 एस्पेक्ट होते हैं. पहली तो टीचिंग, लर्नर गोज थ्रू इंस्ट्रक्शंस टू कॉम्प्रीहेंड द कंसेप्ट और इन्फॉर्मेशन. ठीक है, प्रॉपर उसको कंसेप्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वहाँ पे. ठीक है, फिर वो क्या है एमसीक्यू सॉल्व आउट करता है. फिर उसका अगर रिस्पॉन्स सही है, एमसीक्यू में क्या करेगा वो अपना रिस्पॉन्स चेक करेगा. मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं ना जैसे हर टॉपिक के, तो वहाँ पे दिए गए होंगे, वो बच्चे ने करेक्ट करने हैं. डायग्नोस, अगर जो लर्नर है उसने गलत आंसर चूज़ कर दिया तो उसको रॉन्ग पेज पे जाना पड़ेगा. ठीक है, देन मूव्स टू द नेक्स्ट पेज. रॉन्ग पेज पे क्या क्या होगा, आपके रिस्पॉन्स को रिपीट किया जाएगा कि क्यों आपका आंसर गलत है, ये बताया जाएगा. कंफर्म किया जाएगा कि आपका नेगेटिव आंसर ये है. रीज़न टू वाई इट इज़ रॉन्ग, रॉन्ग पेज पे बताया जाएगा रीज़न कि इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत है, तो आपको इस सब टॉपिक का क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. डायरेक्शन टू वेयर लर्नर शुड गो नेक्स्ट, वो डायरेक्ट करते हैं आपको कि नेक्स्ट आपको किस कंसेप्ट पे जाना है. और रीइंफोर्स करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं लर्नर को. अगर उसका देखो आंसर सही है तो उसको क्या है रिवॉर्ड देते हैं, कुछ भी जैसे होते हैं ना 5 स्टार्स देते हैं, 4 स्टार्स देते हैं ऐसे. ठीक है, जैसे आप फीडबैक देते हो, कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वैसा हो सकता है. लर्नर इज़ इनकरेज थ्रू वर्बल अप्रूवल या प्रेज. ठीक है, प्रेज करके कि हाँ पहले आपका क्वेश्चन ये गलत था, अब आपने ये सही कर दिया तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव करो. और साइड बाय साइड आपकी प्रेज करते हैं, वेल डन. ठीक है, वेरी वेल डन, मूव टू द नेक्स्ट पेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसा कुछ. ठीक है जी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचिंग स्टाइल. ठीक है, आई होप समझ आ गया. लीनियर और ब्रांचिंग में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. वैसे तो आपका प्रैक्टिकल हो चुका है तो आपको ये कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होंगे कि ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है. अब इसका थर्ड स्टाइल रह गया, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड. ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह से इसका ही स्टाइल है कंप्यूटर असिस्टेड. एक मैथमेटिक्स भी है, तो कंफ्यूज मत होना अगर किसी ने मैथमेटिक्स बाय चांस किया है, क्योंकि गूगल पे मैथमेटिक्स ही दिखाते हैं ज़्यादा. कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी क्या है, इसी का स्टाइल है. ठीक है, तो मैं वही करवाऊंगी आपको फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई होप आज आपको ब्रांचिंग और लीनियर में जो कंपैरिजन मैंने बताया साइड बाय साइड आपको क्लियर हो गया होगा. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.